थोड़ी ही देर में एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचेंगे एलजी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली के हालातों पर हर कोई नजर बनाए हुए है और इसी कड़ी में वीके सक्सेना भी घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंच सकते हैं। उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचेंगे दिल्ली के उपराज्यपाल, घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। कल हुए दिल्ली धमाकों में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ा बढ़ गया है, पहले आंकड़ा 8 था, अब बढ़कर 9 हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो या फिर एलजी वीके सक्सेना हो, खुद गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। आज एक हाई लेवल मीटिंग भी होने वाली है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, उपराज्यपाल थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल, घायलों का हालचाल लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या अपडेट मिल पा रहा है एलएनजेपी हॉस्पिटल से? ललित, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी खराबी के चलते संपर्क हमारा टूट गया। हमारी पूरी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो पल पल की अपडेट आपको दे रही है। थोड़ी ही देर में एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचेंगे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जो घायलों से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। आपको बता दें कि मृतकों की संख्या बढ़कर भी 8 से 9 हो गई है। पहले मृतकों की संख्या 8 थी, जो बढ़कर अब 9 हो गई है। घायलों की क्या स्थिति बनी हुई है, कैसा उन्हें उपचार दिया जा रहा है? उपराज्यपाल खुद इस स्थिति पर नजर बनाए हुए। तो लाल किले में हुए कार धमाके के बाद हर कोई हिला हुआ है। डर का माहौल पैदा करने की कोशिश, डर के बीज बोने की कोशिश की गई है। हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सबसे पहले हालात जानना चाहेंगे, क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, हालात की बात अगर की जाए तो मैं इस वक्त रंजना एलएनजेपी अस्पताल में हूँ। ये वही अस्पताल है जहाँ कल धमाके के बाद घायल हुए लोगों को और जिन लोगों की जान चली गई है, उन लोगों को यहाँ लेकर आया गया था। और ये बात हम जानते हैं कि कल यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा हुआ था और अमित शाह उसके बाद घटनास्थल पर भी गए थे। तो गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले की जांच होगी। और जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, वहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद माना यह जा रहा है कि उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी पहुँच सकते हैं। एक तस्वीर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको वो दिखाएं कि यहाँ पर जो है उपराज्यपाल के दौरे से पहले सुरक्षा इंतजामात को बढ़ा दिया गया है, रूट को क्लियर कराया जा रहा है। साथ ही जो है यहाँ पर जो है पुलिस का इंतज़ाम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है। यहाँ पर उपराज्यपाल की सिक्योरिटी जो है वो भी पहुँच गई है लगभग। और अब से कुछ ही देर में जो है उपराज्यपाल तकरीबन 11 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वो घायलों से भी मुलाकात करेंगे और डॉक्टरों से भी जानेंगे कि आखिरकार उनका उपचार किस तरीके से चल रहा है। तो कुल मिलाकर कल लाल किले पर जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को तो दहलाई है, लेकिन साथ ही कई लोगों को एक तरीके से जख्म भी दिए हैं रंजना। और 14 साल बाद दिल्ली में ये धमाके हुए हैं, इन्होंने अपने आप में पूरे देश को हिला कर रख दिया है। तो आज का जो घटनाक्रम है उसमें हमें यही देखने को मिलेगा कि मुलाकातों का दौर ज़्यादा रहेगा और साथ ही जो है लगातार एलएनजेपी अस्पताल में डॉक्टरों की कोशिश है कि 8 लोगों की जो मौत हुई है उसके बाद अब ये नंबर ना बढ़े और सभी लोगों का जो घायल हैं उनका इलाज किया जाए। जी एक बार ललित थोड़ी सी स्थिति क्लियर कीजिए, कुल मृतकों की संख्या कितनी है? देखिए, अभी तक 8 लोगों के मरने की जानकारी जो है कंफर्म हुई है और हालांकि इसमें जो है
कई जो 24 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। थोड़ी देर में उपराज्यपाल वी के सक्सेना पहुंचने वाले हैं। क्या समय निर्धारित किया गया है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? क्योंकि तैयारियां तो पूरी चाक चौबंद है, फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है, देख पा रहे हैं, तस्वीरें आपने दिखाई। कितनी देर में पहुंचने वाले हैं उपराज्यपाल? माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास जो है उपराज्यपाल पहुंच सकते हैं और इसके बाद आज जो घायल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए कई और लोग भी आ सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आज और कौन कौन आते हैं, लेकिन अभी तक जो है उपराज्यपाल यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस तरीके अभी आने वाले हैं और कई और लोग भी जो है दिल्ली सरकार के मंत्री से लेकर कई अन्य भी जो है वो यहाँ पर आज मुलाकात करने के लिए पहुँच सकते हैं। तो क्योंकि इस वक्त जो है पूरा जो फोकस है वो दो तरफ है। एक तरफ तो वो हैं जो इस पूरे हमले में घायल हुए हैं और उन घायलों को जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जिसमें हमारे सामने सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है और हमको जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसके आधार पर जो है दिल्ली पुलिस जो है लगातार जो है अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो फुटेज सामने आया है उस पर भी जानकारी लूंगी आपसे, उस पर भी जानकारी लूंगी। लेकिन क्योंकि अभी आप एक हॉस्पिटल के बाहर हैं, देखिए दिल्ली के हालातों को देख के जिस तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है, ऐसे में एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए तमाम लोगों को स्टैंड बाय रखा गया है, अलर्ट रखा गया है। और मेडिकल एड की बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, तो जब भी हम एसेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो चाहे फायर ब्रिगेड की टीम हो या फिर मेडिकल की टीम हो, उन्हें सबसे पहले स्टैंड बाय रखा जाता है। जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में अस्पतालों में कितनी मुस्तैदी बरती जा रही है? देखिए अस्पतालों में काफ़ी मुस्तैदी बरती जाती है और एलएनजेपी एक ऐसा अस्पताल है दिल्ली का जहां पर कि हर रोज़ तकरीबन काफ़ी भीड़ होती है। तो जो भीड़ होती है उसको आप अवॉइड कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उसके लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। कुछ जो वीआईपी मूवमेंट होनी है वहाँ पर उसका गेट जो है वो सेपरेट रखा गया है। बाकी जो दूसरी जगहों पर हैं वहाँ पर जो है एक तरीके से वहाँ पर जो रूटीन के पेशेंट हैं उनको दिखाया जा रहा है। तो इंतज़ामात काफ़ी सारे किए गए हैं और आज जो है माना जा रहा है कि दिन भर जो है वीआईपीज़ का विज़िट यहाँ पर हो सकता है। तो उसके लिए जो मैं गेट की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त मेरे कैमरामैन मनोज कोहली जो इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं वो अपने आप में ये बता रही है कि ये वो सेपरेट गेट है, डेडिकेटेड गेट है जिसको जो है वीआईपी मूवमेंट के लिए रिज़र्व करा गया है। तो यहीं से सारे वीआईपी आएंगे और यहीं से निकलेंगे। तो रंजना, जैसा कि आपने पूछा, काफ़ी स्टैंड बाय पर रखा गया है अस्पताल में क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स को अलर्ट रखा गया है। केवल एलएनजेपी नहीं, दिल्ली में कई सारे और भी अस्पताल हैं। सफदरजंग अस्पताल है, एम्स है, जीबी पंत है। एलएनजेपी के ठीक बगल में जो है जीबी पंत अस्पताल है, वहाँ पर भी अलर्टनेस बढ़ाई गई है। तो अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी ट्रेजेडी और होती है तो उसको लेकर भी जो है सारे इंतजामात पुख्ता हैं। अब ईश्वर ना करे कि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो, यही कामना लेकिन करते हैं सरकार ने सब सही रहे पर जो है पूरी तैयारी की है। बिल्कुल, हम भी यही कामना करते हैं सब कुछ सही रहे, घायल जो हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, अपने परिजनों के पास लौट जाए। मृतकों के प्रति हम संवेदना भी व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में ये हालात बने हुए हैं, दिल्ली को दहलाने की जो कोशिश की गई है, ऐसे में जांच एजेंसियां भी पूरी तरह से मुस्तैद है। ललित, जानकारी मिली है कि पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और उस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद जो है खबर ये आ रही है, हालांकि देखिए पुलिस अभी तक कोई इस तरीके की इंफॉर्मेशंस को शेयर नहीं कर रही है क्योंकि ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसा कि हमने देखा डीसीपी दिल्ली पुलिस की एक बाइट भी आई थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अभी कई सारी चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके बारे में जानकारी आपको नहीं दी जा सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि जो ये कार है उसका जो ट्रैवल रूट रहा है वो फरीदाबाद से लाल किले के आसपास रहा है और बदरपुर बॉर्डर होते हुए ये कार दिल्ली में एंट्री हुई है और उसके बाद जो है लाल किले तक पहुंची और वहां पर इसमें धमाका होता है। उस धमाके के बाद पूरी सिचुएशन क्या हुई ये तो सब हमने देखा। वहीं दूसरी तरफ जो है केवल दिल्ली में इस पूरे मामले की जांच नहीं चल रही है, फरीदाबाद में मामले की जांच चल रही है, जम्मू कश्मीर में जहां से इसके बेसिक तार जुड़े हैं वहाँ भी इसकी चल रही है।
कई लोगों की दबिश की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, वहाँ पर भी इंटरोगेशन चल रहा है। तो बड़े पैमाने पर इंटरोगेशन हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर में गृह मंत्रालय में बैठक शुरू होने वाली है और उसमें जो है कई सीनियर अधिकारी पहुंचने वाले हैं। इस बैठक को जो है गृह मंत्री अमित शाह चेयर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये पूरी बैठक होने वाली है आज, उस बैठक पर भी सबकी नज़र लगी हुई है और इधर दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी हर आदमी की नज़र है। जी बिल्कुल बिल्कुल ललित, साथ ही साथ जो कार का ओनर था सलमान, जिसने ये जानकारी दी थी कि वो कार को बेच चुका है, जो मौजूदा मालिक है उसकी तलाश के लिए भी धरपकड़ जारी थी, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? रंजना, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको बताऊं कि शायद कुछ ही देर में अब जो है उपराज्यपाल विनय सक्सेना पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जिस रूट पर, जिस सड़क पर हम लोग खड़े हैं वहां पर ट्रैफिक को काफ़ी स्लो कर दिया गया है और अब कुछ ही मिनटों में यहाँ पर उपराज्यपाल पहुंचने वाले हैं। तो उपराज्यपाल पहुंचेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है VIP गेट ये है, इसको भी खोल दिया गया है, गेट को खोल दिया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भी अलर्ट हो गई है और कुछ ही मिनटों में जो है विनय सक्सेना इस वक्त हमारे सामने होंगे। रही बात, आपने जो सवाल पूछा कि जो दिल्ली में जो इस वक्त जो है लगातार वो चल रहा है, रंजना एक बार अपना सवाल अगर आप फिर से रिपीट करें तो अच्छा होगा। जी बिल्कुल, सवाल मेरा ये था कि दिल्ली में जिस तरह से हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, सलमान जो मौजूदा मालिक के बारे में जानकारी दे रहा था, जो पुराना कार का मालिक था जिस कार में धमाका हुआ, उसका कहना था कि मौजूदा मालिक को वो बेच चुका था। उस मौजूदा मालिक की धरपकड़ के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए रंजना, इस कार की ओनरशिप को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं और ओनरशिप में खुलासा सबसे बड़ा ये हुआ है कि ये कार जो है अब तक तकरीबन 3 बार जो है बेची जा चुकी है और 3 बार बेचे जाने में, ये देखिए अब आप देख सकती हैं कि यहाँ पर जो है उपराज्यपाल की फ्लीट पहुँच गई है। ये आप देख सकते हैं कि अशोक स्तंभ वाली उपराज्यपाल की गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। विनय कुमार सक्सेना LNJP अस्पताल पहुँच चुके हैं और यहाँ पर इस वक्त अस्पताल में दाखिल होने के बाद अब वो अंदर जो है मुलाकात करेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही जो है वो जो मृतक हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो कार की ओनरशिप है, कार की ओनरशिप को लेकर जो है बड़ा खुलासा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि जो ये कार है अब तक की 3 बार जो है बेची जा चुकी है। कार की जो अभी मौजूदा ओनरशिप थी वो सलमान के पास थी और सलमान से जो है ये देवेंद्र को 2025 में बेची गई और फिर इसके बाद जो देवेंद्र से आमिर को बेची गई ये अक्टूबर में, और इसके बाद आमिर से ही बताया जा रहा है कि ये उमर मोहम्मद के पास पहुंची। लेकिन ये उमर मोहम्मद के पास उसके बाद पहुंची और जिस प्रक्रिया को जानकारी जो है एक तारिक नाम के शख्स हैं उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी। तो आमिर और तारिक ये दो लोग शख्स हैं, इन दोनों पर जो है दिल्ली पुलिस से लेकर NIA की पूरी नज़र है और वो जो है इस पूरे मामले पर जो है नज़र बनाए हुए हैं और दिल्ली पुलिस लगातार जो है उनको लेकर पूछताछ भी कर रही है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कड़ी को जोड़ने की जो है दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है और लगातार जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उपराज्यपाल पहुंच चुके हैं और उधर दूसरी तरफ जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो CDR भी तलाशे जा रहे हैं, जितने लोग इसमें शामिल हैं उन सभी का पता लगाया जा रहा है। लाल किले के आसपास के सारे CCTV तलाशे जा रहे हैं कि अगर किसी में भी उसका चेहरा साफ तौर पर दिखता है तो ये पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और उसका स्केच जारी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा ललित, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।